दोस्तों, जब भी बात आती है अफ्रीका में रहने वाले खतरनाक जानवरों की, तब हमारे दिमाग में दो जानवरों का नाम सबसे पहले आता है और वो दोनों हैं अफ्रीकन लायन और नाइल क्रोकोडाइल। ये दोनों जानवर कितने खतरनाक होते हैं इसके बारे में आप सब जानते ही हैं। पर इन दोनों के अलावा भी अफ्रीका के जंगलों में कई और ऐसे जानवर मौजूद है जो बेहद खतरनाक और हिंसक होते हैं, और इन्हीं जानवरों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 8, अफ्रीकन बफेलो। अफ्रीकन बफेलो दुनिया के सबसे खतरनाक शाकाहारी जानवरों में से एक है। स्थानीय लोग इन्हें ब्लैक डेथ के नाम से बुलाते हैं। एक वयस्क अफ्रीकन बफेलो का वजन 900 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि ये किसी शेर की भी जान ले सकता है, इसलिए शिकारी जानवर अक्सर इनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। यहाँ तक कि ये हाथी के ऊपर भी हमला करने से नहीं डरते। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका वजन और इनका गुस्सा। अगर कोई इन्हें उकसाने की हिम्मत करता है तब उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन जानवरों की याददाश्त काफी तेज होती है। एक बार एक शिकारी ने अफ्रीकन बफेलो के ऊपर गोली चला दी थी, पर वो गोली जाकर बफेलो के टांग पर लगी। तब तो वो बफेलो वहाँ से भाग गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उस बफेलो ने छिपकर उस शिकारी के दल के ऊपर हमला कर दिया था और गोली चलाने वाले शिकारी की जान ले ली थी। इससे आपको पता चल गया होगा कि ये कितने खतरनाक होते हैं। नंबर 7, चीता। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि चीता जमीन पर चलने वाला दुनिया का सबसे तेज जानवर है। ये करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। वर्तमान समय में दुनिया भर में इनकी संख्या काफी कम हो चुकी है। इन जानवरों को अफ्रीका के अलावा एशिया के कई अलग अलग देशों में भी देखी जा सकती है। अफ्रीकन चीता की सबसे बड़ी खासियत होती है इनकी तेज रफ्तार। इनकी अधिकतम रफ्तार कितनी हो सकती है, इसे लेकर लोगों की अलग अलग राय है। एक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकन चीता का अधिकतम रफ्तार 95 किलोमीटर प्रति घंटा की है, और ये रफ्तार दुनिया के सबसे तेज इंसान की गति से भी 2 गुना ज्यादा है। अफ्रीकन चीता जब अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है तब ये एक जंप में 22 फीट से भी ज्यादा दूरी तय कर सकता है और बिना रुके लगातार 10 से 12 बार जंप कर सकता है। बिल्लियों की प्रजाति में चीता एक ऐसा जानवर है जो शेर या फिर टाइगर की तरह रोर नहीं कर सकता, बल्कि इनकी आवाज आम बिल्लियों जैसे ही होती है। भले ही ये रोर नहीं कर सकता, पर फिर भी ये शेर या टाइगर से ज्यादा पीछे नहीं है। एक एडल्ट चीता को 100 किलोमीटर की रफ्तार हासिल करने के लिए सिर्फ 3 सेकंड का समय लगता है। वही महंगे स्पोर्ट्स कार को इस गति को हासिल करने के लिए 6 सेकंड लग जाते हैं। पर अफ्रीकन चीता ज्यादा समय तक अपने इस रफ्तार को मेंटेन नहीं कर पाता, इसलिए शिकार करने के लिए इनके पास सिर्फ 20 सेकंड का ही समय रहता है। पर अफ्रीकन चीता सिर्फ 20 सेकंड के अंदर ही अपने शिकार को हासिल कर लेते हैं। शिकार करने में इनका सक्सेस रेट बाकी जानवरों की तुलना में काफी ज्यादा है, जो है करीब 60%। नंबर 6, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। इनके नाम से आपको लग रहा होगा कि ये जानवर डॉग से रिलेटेड है, पर ये जानवर ना ही एक डॉग है और ना ही एक वुल। ये एक अलग ही जाति से बिलोंग करते हैं। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग काफी खतरनाक और हिंसक होते हैं। आपको बता दूं कि शिकार करने के मामले में इनका सक्सेस रेट करीब 80% है। ये शिकारी जानवर कभी किसी शिकार के ऊपर अकेला हमला नहीं करता। ये हमेशा ग्रुप बनाकर शिकार करते हैं और बड़े बड़े जानवरों का शिकार करके उनसे अपना पेट भरते हैं। नंबर 5, रफेल्स ग्रिफन वल्चर। दोस्तों, अब तक आपने अफ्रीका के जंगलों के उन जानवरों के बारे में जाना जो जमीन पर रहकर अपने शिकार के ऊपर हमला करते हैं, पर अब मैं आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताऊंगा जो आसमान से हमला करने के लिए जाना जाता है, और वो पक्षी है रफेल्स ग्रिफन वल्चर, जो आसमान से अपने शिकार के ऊपर नजर रखते हैं और मौका मिलते ही तुरंत अपने शिकार के ऊपर टूट पड़ते हैं। इस प्रजाति के वल्चर सिर्फ अफ्रीका में ही देखने को मिलते हैं। इन वल्चर के बारे में सबसे अनोखी बात यह है कि ये अपने शिकार की तलाश में लगातार 7 घंटे से भी ज्यादा समय तक उड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वल्चर हमारे इस धरती के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और वो ये है कि ये वल्चर मरे हुए जीवों के अवशेषों को खाकर पानी और हवा को प्रदूषित होने से बचा रहा है। इन पक्षियों का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी पावरफुल होता है। इन पक्षियों के पेट में मौजूद एसिड इतना शक्तिशाली है कि ये लगभग हर तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है, और इसलिए पूरा दिन सड़ा हुआ मांस खाने के बाद भी ये पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। ये हड्डियों तक को भी अपने पेट में पचा सकते हैं। नंबर 4, स्पॉटेड हाइना। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो किसी शेर का शिकार भी कर सकता है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही सच है कि स्पॉटेड हाइना वजन और साइज के मामले में शेर से काफी छोटा होता है, पर ये शेर के बच्चों का शिकार किया करते हैं। कई बार तो ये ग्रुप बनाकर किसी बड़े शेर के ऊपर भी हमला कर देते हैं और उसे मार भी डालते हैं। स्पॉटेड हाइना को अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर एक इतना छोटा जानवर कैसे इतना खतरनाक बन सकता है? दरअसल हाइना के सामने के पैर पीछे के पैरों की तुलना में लंबे होते हैं, जिस कारण ये बड़ी तेजी से भाग सकता है और हमला कर सकता है। और एक बात जो इन्हें दुनिया के दूसरे शिकारी जानवर से अलग करती है, वो है स्पॉटेड हाइना का शारीरिक बनावट। एक स्पॉटेड हाइना का दिल किसी शेर की दिल की तुलना में 2 गुना बड़ा होता है। इसी से आप समझ ही गए होंगे कि जब इतने छोटे शरीर में इतना बड़ा हार्ट होगा, तब वो जानवर शारीरिक रूप से कितना फिट रहेगा। इसके अलावा इनका बाइट फोर्स 1100 PSI होता है। स्पॉटेड हाइना के कान काफी बड़े होते हैं, जिससे ये शिकार के दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। जब ये जानवर किसी बड़े पशु को अपना निशाना बना लेते हैं, तब ये उसे काफी
काफी देर तक दौड़ाते रहते हैं, जिससे आखिरकार वो जानवर थक जाता है और हाइना के लिए उस पर हमला करना आसान हो जाता है। शिकार के ऊपर हमला करने के बाद वो उसके मरने का भी इंतजार नहीं करते, बल्कि वो अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू करते हैं। नंबर 3, अफ्रीकन गोल्डन वुल्फ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक शेर या फिर कोई दूसरा शिकारी जानवर जब अपना पेट भरने के लिए किसी जानवर का शिकार करता है, तब कई बार उन्हें उस जानवर को खाने तक का भी मौका नहीं मिल पाता और उस जानवर को वहीं पर छोड़कर उन्हें वहां से भागना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस तरह की घटना अफ्रीका के जंगलों में कई बार देखी गई है, जहाँ पर शेर शिकार करता है पर उस शिकार को खाता कोई दूसरा जानवर है, यानी कि उस जानवर को पकड़ने में सारा मेहनत शेर करता है और उससे कोई दूसरा जानवर अपना पेट भरता है, और वो दूसरा जानवर है अफ्रीकन गोल्डन वुल्फ। खतरनाक शिकारी जानवर सिर्फ इसी वजह से अपने शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि जब अफ्रीकन गोल्डन वुल्फ ग्रुप बनाकर हमला करते हैं, तब दुनिया का कोई भी जानवर वहां से भागने पर मजबूर हो जाता है। और इसी से हमें ये पता चलता है कि अफ्रीकन गोल्डन वुल्फ असल में कितने खतरनाक होते हैं। ये दिखने में काफी हद तक यूकेरियन वुल्फ जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनका वजन काफी ज्यादा होता है और बाकी वुल्फ की तुलना में ये काफी तेज भी होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जानवर कभी कभार घास और पत्ते भी खाते हैं, पर इनका सबसे पसंदीदा खाना मांस है। नंबर 2, नाइल क्रोकोडाइल। दोस्तों, नाइल क्रोकोडाइल अफ्रीका में एक बहुत ही आम बात है। इस प्रजाति के क्रोकोडाइल अफ्रीका के 26 देशों में पाए जाते हैं, यानी कि अफ्रीका के लगभग हर एक नदी में आपको नाइल क्रोकोडाइल देखने को मिल जाएगी। नाइल क्रोकोडाइल काफी खतरनाक होते हैं। ये नदी के किनारों में इतनी अच्छी तरह से छिप सकते हैं कि किसी को भी इनके बारे में भनक तक नहीं लगती और ये अचानक से अपने शिकार के ऊपर हमला कर देते हैं। नाइल क्रोकोडाइल अफ्रीका के सबसे बड़े क्रोकोडाइल की प्रजाति है और इनका स्वभाव काफी आक्रामक होता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नाइल क्रोकोडाइल अक्सर इंसानों का शिकार करता रहता है। जंगल या फिर नदी के किनारों में जहाँ पर लोग कपड़े धोने के लिए जाते हैं, वहाँ ये क्रोकोडाइल बहुत ही हिंसक हो उठते हैं। ये पानी के अंदर काफी तेजी से तैर सकते हैं और पानी के अंदर कई घंटों तक छिपे रह सकते हैं, जिससे इन्हें देख पाना और इनका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक चौंका देने वाले रिपोर्ट से ये पता चला है कि ये क्रोकोडाइल हर साल करीब 700 से भी ज्यादा इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। नंबर 1, अफ्रीकन लायन। दोस्तों, शेर चाहे जहाँ पर भी रहे, वो हमेशा ही एक खूंखार जानवर रहेगा, इसलिए तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन जब बात आती है अफ्रीकन लायन की, तब इनका स्टेटस ही बिल्कुल अलग होता है। कई स्टडी हमें ये बताती है कि अफ्रीकन लायन सबसे खतरनाक और एक वजनदार शिकारी है। इसके अलावा ये काफी तेज रफ्तार के साथ भाग सकता है। एक स्टडी के अनुसार सहारन सवाना में हर साल 1000 से भी ज्यादा पशुओं का शिकार किया जाता है और उनमें से करीब 93% जानवरों का शिकार अफ्रीकन लायन ही करता है। अफ्रीकन लायन सिर्फ छोटे जानवर जैसे भैंस या फिर हिरन के बच्चों का ही शिकार नहीं करते, बल्कि ये ग्रुप बनाकर बड़े बड़े जानवरों के ऊपर भी हमला करते हैं और उनका शिकार करते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह 10 से भी ज्यादा शेर एक साथ मिलकर एक भैंसे के ऊपर हमला कर रहा है। लायन के बारे में एक और बात जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि हमला करते समय ये जिन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, वो सच में कमाल की होती है। शेर जिस जानवर को अपने शिकार के रूप में चुन लेता है, वो अगर उस जानवर के 4 मीटर के दायरे में भी रहे, तब भी उस जानवर को शेर के बारे में भनक तक नहीं लगेगी। और यही एक लायन की सबसे बड़ी खासियत होती है। अफ्रीकन लायन का वजन 200 किलो से भी ज्यादा हो सकता है और इनकी लंबाई पूंछ समेत 10 फीट तक होती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, जब एक अफ्रीकन लायन रोर करता है, तब उसकी आवाज 8 किलोमीटर की दूरी से भी सुनी जा सकती है। दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।